हेलो साथियों, मैं एक बार पुनः आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। मैं आप सबके सामने एक बार पुनः हाजिर हूँ एक नए क्वेश्चन के साथ। मेरा क्वेश्चन आज क्वेश्चन नंबर 43 है और इस पे एक चित्र दिख रहा है। चित्र में आपको दो बिंदु दिख रहे होंगे ए और बी, और इन दो बिंदुओं के बीच की तुल्य धारिता निकालनी है। बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, समझाने का प्रयास करता हूँ, आपको उम्मीद है समझ आएगी। आप सपोज करें यहां से करंट चलना स्टार्ट हुआ होगा, कुछ करंट यहां गया होगा, कुछ करंट यहां गया होगा, फिर इस यहां से करंट होता हुआ इस संधारित्र से यहां पहुंचा होगा, तो कुछ करंट यहां गया, कुछ करंट यहां गया होगा। ठीक, तो यहां से करंट बढ़ गया, इस वाले में एक संधारित्र लगा है, इस वाले में मतलब ये वाले जो आपको दो दिख रहे हैं ये आपस में समांतर क्रम है। ये करंट इससे इसमें गया, इस जगह पे दो भागों में बटा, इधर गया कुछ इधर गया। ठीक है, करंट इस पे आया फिर इस पे गया, मतलब जो आपको 6 और 12 दिख रहे हैं यहां से करंट नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब ये श्रेणी क्रम में रहा होगा। फिर इन दोनों का जो भी हल होगा इसके साथ वो समांतर क्रम में रहा होगा। ठीक, मैं नाम देता हूं फिलहाल, इसको मैं C1 कह देता हूं, इसको मैं C2 कह देता हूं, इसको मैं C3 कह देता हूं, इसको मैं C4 कह देता हूं, इसको मैं C5 कह देता हूं, इसको मैं C6 कह देता हूं, इसको मैं C7 कह देता हूं। बड़ा लंबा क्वेश्चन है ये। फिलहाल आप जहां से कहो मैं वहां से स्टार्ट कर लेता हूं। मैं स्टार्ट यहां से करता हूं क्वेश्चन को और फिर धराता चलता हूं। ठीक है, चेक करते चलिए किसका मान क्या आता है। चलता हूं, देखिए क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या बन सकती हैं वो समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं इसी क्वेश्चन में कर क्या क्या सकते हैं। पहले तो जो आपको C2 और C3 दिख रहा है आपस में समांतर क्रम में है। ठीक है, तो मैं यहां से लिख देता हूं हल, और मैं लिखता हूं कि यहां पे जो आपको C1 और C2 और C3 है, C1 और C3 है वो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। ठीक, अतः जो तुल्य धारिता होगी, अतः इसको मैं C डैश नाम देता हूं, C डैश इक्वल टू C2 प्लस C3। C2 का मान 2 है और C3 का मान भी 2 है। आंसर इसका 4 माइक्रोफैराड मिलेगा। अब जो C डैश आया साथियों वो C1 के साथ क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो मैं लिखता हूं इधर से C डैश व C1 श्रेणी क्रम में है। अतः C डबल डैश लिखता हूं इसको मैं। ठीक है, तो आप इसे श्रेणी क्रम में तो लिख सकते हैं। मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया कि C डैश C1 बट्टे C डैश प्लस C1 ये फॉर्मूला है। और फिर इसको और हल करें तो C डैश की मेरी वैल्यू 4 है और C1 की वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 8 है। C डबल डैश ऊपर आएगा 4 गुणे 8, नीचे 8 4 12, इस तरह से कुछ मैच करेगा। C डबल डैश आएगा आपका 4 तिहाई 12 यानी 8/3, कुछ इस तरह से C डबल डैश मिलेगा। इस साइड की टोटल वैल्यू यानी इन साइड की जितनी भी वैल्यू है सब खत्म होकर के एक कैपेसिटर बचा है। यहाँ पे 1 2 तीनों के स्थान पे एक कैपेसिटर आया है जिसका जो टोटल संधारित्र है, टोटल धारिता है वो 8/3 माइक्रोफैराड है। अब इधर 1 2 3 4 है। ठीक है, मैंने इस साइड का हल कर दिया, मतलब यहां से बिंदु ए से दो भागों में बटा है, एक भाग का मैंने हल कर दिया है। दूसरे भाग की ओर आपको ले चलता हूं। दूसरे भाग की ओर इस पे 3 लगे थे, इस पे 1 2 3 4 लगे, चारों को हल करना है।
तो सबसे पहले C5 और C6 आपको श्रेणी क्रम में दिख रहा होगा, पहले इसको मैं हल करता हूं। तो यहां से चलता हूं, फिर से लिखता हूं C5 व C6 श्रेणी क्रम में है, अतः C ट्रिपल डैश बराबर C5 क्रॉस C6 बटा C5 प्लस C6। C5 की वैल्यू जो हम लोगों की है वो 6 है, इसकी वैल्यू 12 है, ये 6 है, ये 12 है। इसको हम हल करें तो आपको जो आंसर मिलेगा साथियों 6 गुणे 12 बट्टे 18, 6 त्रिक 18, 3 को 12 को 3 से भागते तो मैं भी 4 माइक्रोफैरड C ट्रिपल डैश है, मतलब इन दोनों का मान आया 4 माइक्रोफैरड। अब जो आपको C ट्रिपल डैश या और C7 दिख रहा है वो इसके साथ समांतर क्रम में है, ठीक है। तो इन दोनों के साथ ये किस क्रम में है, क्योंकि यहां से करंट बढ़ रहा होगा, ठीक है। तो इससे ये किस क्रम में, समांतर क्रम में। तो आप लिख सकते हैं C ट्रिपल डैश व C7। मैं चाहूं तो मिटा कर एक कर देता हूं दोनों को, कहो तो इसको मैंने मिटा दिया लो, और इन दोनों के स्थान में मैंने एक संधारित्र जोड़ा 4 माइक्रोफैरड का। अब चेक करो क्या ये दोनों समांतर क्रम में दिख रहा हो, तो दुनिया का नाटक करने की क्या जरूरत है। तो ये 12 था साथियों, ये 6 था, ठीक है। तो रहने दे, तो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः C4 डैश इज इक्वल टू C ट्रिपल डैश प्लस C7, इसका मान भी 4 है, इसका मान भी 4 है। आंसर 8 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, ठीक है। ये तो इसकी वैल्यू रही इन पूरे की। अब जो आपको 1 माइक्रोफैरड दिख रहा है वो इसके साथ पुनः श्रेणी क्रम में है, 8 के साथ, 8 माइक्रोफैरड के साथ, टोटल धारिता के साथ। तो मैं यहां लिखता हूं, यहां से C डबल डैश व C4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। अतः स्टेप बाय स्टेप में चलता हूं क्योंकि जगह तो है नहीं नीचे। अतः आप लिख सकते हैं C5 डैश इज इक्वल टू C4 डैश का C4 बटे C4 डैश प्लस C4। इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 8 है। ऊपर 8 नीचे 9, 8 बटे 9, ठीक है। अब जो C5 डैश है और इस साइड की जो आई थी वो कितनी थी, C3 C ये, और इस साइड की आई थी ये, ठीक है। अब आप कह सकते हैं जो आपके पास C डबल डैश है, C डबल डैश है व C5 डैश है, वो आपस में समांतर क्रम में है। किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः मैं इसको लिखता हूं C बराबर समांतर क्रम में, मतलब C डबल डैश प्लस C5 डैश, C बराबर टोटल धारिता लिखता हूं, C डबल डैश की वैल्यू है 8 बटे 3, 8 बटे 3, और इसकी वैल्यू है 8 बटे 9, ठीक है। हल करता हूं तो 9 इसका एलसीएम हो गया साथियों,
और 3 त्रिक 9, 3 बचा, 3 अठे 24 और 9 9 8 जोड़े तो सी बराबर आपको मिलेगा 8 4 32/9 माइक्रोफैरड। टोटल धारिता रही बिंदु ए व बीच के बीच, इसे आप ए बी कह दीजिए, इसको आप ए बी कह दीजिए, इसको आप ए बी कह दीजिए, इसको आप ए बी कह दीजिए। ठीक, ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ये रही आपकी ए व बी। ठीक है, तो साथियों उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 43 आपको समझ आई होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 44 को मैं आपको ले चलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।